हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक है। तो आपने कहा था अभी फोन कर सकते हो, तो अभी हम्म, नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने। कोई बात नहीं। तो आपने वॉक एंड रेस्ट सीरियसली किया था या ऐसे ही कभी कर लिया कभी छोड़ दिया? मैंने लास्ट मतलब एक बार आपने कहा था ना कि अच्छे से करना, तब तो मैंने ढंग से किया था। कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन 5 दिन के लिए? हफ्ते के लिए तो मैंने ढंग हम्म, से किया था। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट ना। फिर उसके अलावा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कितना सीरियसली किया था? वो तो मैंने अच्छे से किया था, कब तक? जब तक वॉक एंड रेस्ट किया था। वो 1 हफ्ता है ना? नहीं, स्टार्टिंग से ही अच्छे से किया था वो तो। स्टार्टिंग से तो अच्छे से किया था, बट आपने मील्स कितने रखे थे? 2-3? पहले 3 थे, फिर आपने 2 कर दिए थे। दो कितने दिन रखा? तो 2 हफ्ते तो चला ही होगा शायद। छोड़े हुए कितना टाइम? काफी टाइम हो गया ना फिर तो। कब बात हुई थी? शायद मई। या मई में? नहीं एंड नहीं, में। नहीं नहीं, मई एंड में तो नहीं हो सकता। मई एंड में नहीं हो सकता शायद। मई एंड में तो मेरे को एक कोरोना ही। मिनट में देखती हूँ। वो तो आपके व्हाट्सएप में दीजिएगा। एक 23rd में है लास्ट। 23 मई? हाँ जी। ओके। और स्टार्ट कब किया था? बात कब शुरू हुई थी? लेट अप्रैल। लेट अप्रैल तो करीब 20-25 दिन चला था। हम्म। उसमें आप कह रहे हो करीब हफ्ता 2 हफ्ते 2 मील्स भी रहा था। हम्म। तो 2 मील्स जब चलता था तो वेट फिर कम हुआ था। वेट दोबारा गेन कर लिया? नहीं, वेट तो उतना ही है। कितना कम हुआ था? हाँ, कितना कम हुआ था? मेरा 62 पॉइंट कुछ हो गया था, 69 से उतना ही है। तो आपको और कम नहीं करना था? नहीं, वो तो आइडियल वेट तो 55 56 है। क्या हाइट क्या है? 54। हाँ, तो लूज कर सकते थे ना आप 5-6 किलो, और तो छोड़ क्यों दिया फिर हाँ, आपने? वेट तो कम हो ही रहा था और वेट की नहीं तो तरफ फिर वो आ तो नहीं रहे थे ना इसलिए। है। आ नहीं रहे थे ना इसलिए। सो व्हाट, वेट इज समथिंग विच इज आल्सो क्रूशियल ना इस कंडीशन में। हम्म। वो भी तो है ना आपका। और कुछ नहीं भी मैंने होता तो कम से कम। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, उससे थोड़ा कम हुआ था। और हम्म, पहले मैंने बीच में जंक खा लिया था एक दिन, एक तो दिन से उससे। कुछ नहीं होता। आपको पता नहीं क्या है कि एक दिन से कुछ नहीं होता। एक दिन को आप प्रोग्राम छोड़ भी दो, 2 दिन छोड़ दो, कुछ नहीं होता। फिर वो फटाक से जिस दिन शुरू करते हो चालू हो जाता है वो। अच्छा। अगर आप मोटा मोटा महीने में 20-22 दिन 25 दिन भी कर लो ना तो बहुत है। 4-5 दिन तो हो ही जाता है। और प्रोग्राम टूट जाता है। अगर इतना स्टिक होगा तो कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा। इतनी अच्छा। स्टिकनेस नहीं है इसके अंदर। आप इसको ब्रॉडली अगर करते रहते तो यू मेड, मतलब उसके अलावा जितना वेट लॉस होगा उसका मेटाबॉलिज्म तो बढ़ेगा ही ना। हम्म। तो उसको आपको ये रखना चाहिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है ना? क्या चीज? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना? हाँ देखो, अब आपको मैं बताता हूँ जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ अभी रिसेंटली। तो जब आपको हम्म। बताया था ना 2 मील्स का, उसी समय में 2 मील्स शुरू किया था। हाँ। तो जिन्होंने और किया ना, तो हाँ, जिनका साइकिल एकदम परफेक्ट हो गया था, मतलब पहले हम 3 मील्स और बाकी जो भी हाइड्रेशन इसे के। इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है यू हैव टू ईट इन वन विंडो। दे डोंट से कि आपको एक बार खाना है, 2 बार खाना है, 4 बार खाना है। अच्छा। फिर उसके अलावा आउटसाइड दैट 8 आवर विंडो ऑल्सो यू कैन ड्रिंक वाटर। पानी पी सकते हो। तो अगर आप पानी पी लोगे तो हमारे हिसाब से वो गड़बड़ होता है, पानी भी नहीं पीना। अच्छा। सी वो उल्टा काम है, उसमें और लोग बीमार पड़ते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट सक्सेसफुल बियॉन्ड 1 और 2 मंथ्स, और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। आप इसको कर चुके हो, जो भी 15 दिन किया या 1 महीना किया, आपको उसको कोई साइड इफेक्ट लगा? आपको नुकसान नहीं। हुआ कुछ? नहीं। सो इट इज कम्प्लीटली एनी साइड इफेक्ट प्रूफ। मतलब साइड इफेक्ट तो छोड़ो, उसमें ये होता है कि अगर आपका एक नहीं हो रहा तो 2 काम और तो हो ही जाते हैं ना। साइड इफेक्ट तो है ही नहीं कुछ भी। अब जैसे वेट का हो रहा था, अब वो वेट के अलावा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता। मेटाबॉलिज्म बढ़ता तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता। एनीवे,
कमिंग बैक टू दैट 2 मील्स का, तो जिसका 3 मील्स चल रहा था और बाकी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन चल रहा था, वॉक एंड रेस्ट चल रहा था, इन सब चीजों से क्या होता है, पीरियड की साइकिल एकदम फिक्स हो जाती है, एकदम स्ट्रेट, मतलब 28 दिन हो जाती है। अच्छा। परंतु उसके साथ में क्या हुआ कि जब 2 मील्स चालू किया ना हम्म। उन्हीं लोगों का, क्योंकि हम्म। उनमें से कुछ लोगों को पेन भी होता था। पेन आपको भी होता अच्छा, है? फर्स्ट डे ही होता है। हाँ, फर्स्ट डे होता है यूजली ज्यादातर लोगों को। तो ज्यादा नहीं होता। टेबलेट लेनी पड़ती कि नहीं करती? नहीं। ओके, फिर ठीक है। तो फिर उनका ये हो रहा था कि जब वो उनका पेन नहीं हो जा रहा था और उनको लेनी पड़ती थी यूजली, अगर नहीं भी लेते थे तो भी वो थोड़ा पेन ज्यादा होता था, जबरदस्ती अवॉइड करनी पड़ती थी उसको, काम नहीं होता था, मतलब कुछ और कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे। तो जब ये चालू किया ना, तो उसके बाद साइकिल बहुत शॉर्ट हो गई। ऑलमोस्ट पहली बार तो 15 दिन का हुआ, फिर 20-22 दिन का हुआ, अब जाके 25 दिन का हुआ, मेरे ख्याल से 2 या 3 हो चुके हैं। तो अच्छा। उसमें डिस्टर्ब हुई थी, पर वो शॉर्ट हो गई थी। हम्म। पर दूसरा ये हुआ था कि उनका जो भी ब्लीडिंग या फ्लो होता है वो हैवी होता था, या उसमें कुछ स्मेल वगैरह भी अच्छा। होता था, तो वो भी थोड़ा रेगुलेट हो गया, वो भी रीजनेबल जो होता है ना, रीजनेबल हाँ। मतलब जो करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्लो होता है, फिर वो उस पर भी आ गया। सो अच्छा। ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि 2 मील्स इज मच बेटर विद देम, और उसको कभी कभी मिक्स करना पड़ता है 3 के साथ, क्योंकि 3 वाला जो 2 वाले में फर्क होता है ना, 2 का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और कुछ लोगों को जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती, तो उनको बहुत थकान और बहुत वीकनेस हो जाती है। तो उसमें यूजली अच्छा ये रहता है कि हफ्ता 10 दिन वो कर लिया 3 मील्स हम्म। का, और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन भी कर लिया, वॉक एंड रेस्ट भी कर लिया, तो आप कंडीशन हो गई। कंडीशन होने के बाद में आप इसको 2 मील्स में स्विच ओवर कर लो, तो उसमें मेटाबॉलिक रेट और बढ़ जाता है, तो उसका और फायदा हो जाता है। अब अच्छा। आपके साथ क्यों गड़बड़ हो रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ क्लियर नहीं है, बट जो भी है उसको फुल हार्टेडली करो, उसमें क्या है। ठीक है। और मुझे देखो, मेरा पर्सनल जो नॉलेज कहता है वो ये कहता है कि आपको मेडिसिन सिस्टम से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप हाँ। मेडिसिन सिस्टम पर जाते हो, इट इज लाइफ लॉन्ग स्टोरी। हम्म। देखो, 2 पाथ होते हैं, एक पाथ वो है जिसके ऊपर आपसे पहले लाखों लोग जा चुके हैं हम्म। एंड देव सीन नो बेनिफिट। हम्म। तो लॉजिकली देखा जाए तो जो रास्ते पर कोई जा चुका है, उस रास्ते पर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो है ना कि वो मेडिसिन कल ही बनी है और आपको पहली बार दी है, तो आप उसको ट्राई कर रहे हो कि शायद कुछ हो जाए। जो जिस हम्म। रास्ते पर आप जा रहे हो वो लाखों करोड़ों लोग ट्राई कर चुके हैं उसको। सो मेरा जो फिलॉसफी है ना काम करने की, वो फिलॉसफी यही है कि जो भी रास्ते पुराने हैं, जो भी पुरानी चीजें हैं, उसको ट्राई हम्म। करने का फायदा नहीं, क्योंकि उसको करोड़ों लोग ट्राई कर चुके हैं, फेल हो चुका है वो। अच्छा। सो वो एक एक्सक्लूजन का तरीका होता है ना, कि आप उसको एक्सक्लूड करते जाओ। जो आप भी, अगर ये चीजें सक्सेसफुल होती ना, फिर तो सारी दुनिया ही ठीक हो जाती। हम्म। और जो परेशान है, आपको भी पता है, रेट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग इज इंक्रीजिंग ओनली, हम्म। कम तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि दीज थिंग्स आर नॉट सक्सेसफुल, रादर दे माइट बी इंक्रीजिंग इट ऑल्सो, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वो यूज कर रहे हैं, ये लोग यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बढ़ सकता है। साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। आप साइड इफेक्ट बोलो या कुछ भी बोलो, सी 2 तरीके होते हैं। एक आपको मैंने बताया कि जितना भी आप खाते हो उससे एनर्जी बनती है, जिससे आपके वाइटल ऑर्गेन्स चलते हैं। उस वाइटल ऑर्गेन्स का अपना लोड होता है, मेटाबॉलिक लोड होता है, तो वो उस अच्छा। मेटाबॉलिक लोड को कम करके आपको, मतलब कम करने से क्या होता है कि आपकी जितनी भी कम एनर्जी बन रही है उसी से काम चल जाता है। अच्छा। वेयरएज हमारा प्योरली है कि आपका मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ाना है, और अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया फिर तो आपको कोई भी ठीक होने से नहीं रोक सकता। हम्म। और फिर दूसरा चीज है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज, इसका जो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, या कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। हम्म। मेडिसिन से तो वो सब नहीं होता ना, उससे कोई भी रिस्क फैक्टर कम नहीं होता, ना डायबिटीज का होगा, ना बीपी का होगा, ना हार्ट डिसीज का होगा। और हाँ। इसके साथ में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, चाहे वो 40 साल में है, 50 साल में है। तो तो वाई, फिर मुझे अभी तक क्या है क्यों नहीं? देखो मेरा तो अपना, हम तो वन केयर करते हैं और इसी में ही हम बिल्कुल भी डेविएट नहीं करते हैं। हम मेरा तो, मैं तो सोचता ही नहीं मेडिसिन के बारे में। अगर आप पूछो तो क्रोसिन या कोई मेडिसिन, पैरासीटामोल भी कभी याद करनी होती है ना, उसका नाम भूल हम्म। जाता है, तो मेरे को कई दिन लग जाते हैं दोबारा से याद करने में। अभी फटाफट मुंह से निकल गया पैरासीटामोल, बट कई बार नहीं निकलता तो मैं क्रोसिन कह के काम चला लेता हूँ। तो मेरा नॉलेज इज अबाउट मेडिसिन इज जीरो। हम्म। परंतु मुझे ये मालूम है, मेरा जो सिस्टम चल रहा था ना, कि जैसे कोई भी चीज जो पब्लिक में होती है, चाहे वो पानी पीने से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, इसका मतलब है कि जो चीज पब्लिक नॉलेज में है 2 4 5 साल से है, वो काम करती तो फिर सारे लोग एक दूसरे को बता देते, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। वो काम नहीं करती, इसलिए वो प्रॉब्लम बनी हुई है और बढ़ रही है।
मेरी एक कजिन सिस्टर को है, हम्म। वो योगा कर रहे हैं, उनका तो उससे सही हो गया। सी अगेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम गलत जगह पर गलत चीजों को वो करते हैं, टैग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एग्जैक्ट क्या था, वो कितना पानी पीती है, उसका मेटाबॉलिक रेट कितना था, आपसे बात करी थी उन्होंने? मुझे याद नहीं। आपने अपने फोन से कराई थी या उन्होंने अपने फोन से नहीं करी? नहीं, उन्होंने करी थी, आपने वीडियो भी अपलोड करी थी, ऑडियो। आप फोन नंबर बता देना, ऐसे याद नहीं मुझे। नंबर क्या अच्छा, था उनका, नंबर क्या रखा था, कांटेक्ट नंबर? 1 मिनट मैं देख के बताती आप व्हाट्सएप कर देना। हूँ। अच्छा, तो आपने ही इंट्रोड्यूस कराया था या कैसे हुआ था? हाँ मैंने उन्हें बताया था। नहीं, आपने बताया था पर उन्होंने जब फोन किया तो आपका रेफरेंस नहीं दिया था। नहीं। ओके, हम्म, तो वो कहाँ से है? वो गंगानगर से। गंगानगर इस हरियाणा में, कहाँ आता है, कहाँ आता है? नहीं, राजस्थान। ओके, हम्म, क्या नाम था? सिंथिया। नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, नहीं आ रहा। उन्होंने उसमें नाम नहीं बताया था। नहीं, नाम तो ठीक है बट मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा कि बात भी हुई थी इस तरीके से कोई। नहीं, आपके चैनल पे है, मैं अच्छा, आपके आपको है तो फिर तो हो गई। भेज दूंगी लिंक। तो उनका क्या हुआ, नहीं हुआ उनको भी फायदा? नहीं, उन्होंने उससे वो ट्राई नहीं किया था उन्होंने। बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया ना? उन्होंने तो योगा किया, उससे सही हो गया। उनके वो भी है, सिस्ट आपका नहीं है? ना। तो उसका क्या हुआ सिस्ट का? वो तो अभी उन्होंने चेक नहीं कराया, अभी तो 1 महीना ही स्टार्ट की थी योगा, तो उनको कंटिन्यूअसली 2 मंथ आ गए। और और इरेगुलरिटी कोई नहीं थी? 20 डेज हाँ था थी या 30-40, कितना थी इरेगुलरिटी थी? 3 मंथ की थी। नहीं नहीं, ये योगा करने के बाद? योगा करने के बाद तो नहीं, मतलब उस मंथ भी आए थे और नेक्स्ट मंथ भी। नहीं नहीं, कितना कितना मतलब, वाज इट लेस देन 28 डेज और मोर देन 28 डेज? 30 डेज आई गेस। अच्छा, तो वेरी क्लोज था। हाँ, और उन्होंने बस वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बंद कर दी थी और सलाद वगैरह बढ़ा दी थी, पानी उसकी बढ़ा। हाइट कितनी है? हाइट 5'1" कुछ होगी। चलो, मैं उसका वीडियो देखता हूँ, आप मेरे को फोन नंबर दो, फिर मैं देखता हूँ उसका क्यों ठीक हुआ, आपका क्यों नहीं ठीक हुआ। देयर मस्ट बी अच्छा, सम डिफरेंस। नहीं उन्होंने ये तो किया ही नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं किया, पर योगा करके ठीक नहीं होता ना यूजुअली लोगों का। नहीं, हो जाता है। मैंने देखो, आप बात पढ़ा को था। समझने की कोशिश करो। हम्म मान लो वो योगा करने गए, हम्म ये तो है नहीं पार्क में गए तो पार्क को हाथ लगा के वापस आ गए, तो मे हम्म बी उन्होंने वॉकिंग भी कर ली 10 मिनट 15 मिनट, मे हाँ, बी। वो वॉक भी करते हैं। हाँ, तो मे बी उन्होंने साथ में कुछ और कर लिया, हाँ मे बी उनका डाइट वगैरह ठीक हो गया, मे बी उनका मेटाबॉलिक हाँ रेट ठीक हाँ, हो गया। डाइट भी ठीक किया उन्होंने। हाँ, तो देखो योगा जो होती है दैट इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। आप योगा का अच्छा। अंदाजा इससे लगा सकते हो, हाँ, योगा में जल नीति होती है, जल नीति में जो वो केतली सी होती है ना, उसको एक नाक में लगाते हैं, दूसरी तरफ से पानी निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं, और वो एक वो तो रस्सी नहीं सी लेकर भी पता चलाते मुझे। हैं। जिनको कोल्ड नहीं, वो ज्यादा ऐसा होता नहीं है ना, करते नहीं कुछ। नहीं, वो नहीं करते, मैं आपको हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा। तो जो लोग योगा करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो जल नीति करते हैं। तो वही आदमी जल नीति करता है जिसको कोल्ड एंड कफ फ्रीक्वेंटली रहता है। अच्छा, तो अगर योगा से फायदा होता है तो अपना कोल्ड एंड कफ योगा से क्यों नहीं ठीक करते, उसको जल नीति से क्यों करते हैं? पता नहीं इतना तो मुझे नहीं आई एम पता। जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हम्म अगर इन चीजों से, योगा से कोई ठीक होता तो हम्म फिर उन लोगों को, पहली बात तो जैसे रामदेव है, योगा योगा करता रहता है, दवाइयां भी बेचता है वो, हाँ, वो तो बिजनेस ही करता है। ठीक है। अभी उसका जो एक फॉलोअर था या एक उनकी टीम का आदमी था, वो था राजीव दीक्षित, वो मर गया 44 साल की उम्र में, और फिर हम्म वो झूठ बोलते हैं, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और रामदेव का इमीडिएट में हम्म रामदेव कह रहे हैं कि इसको डायबिटीज भी था, ब्लड प्रेशर भी था, और एक दिन पहले, मरने से एक दिन पहले, वो पूरी दुनिया को अपने जो लेक्चर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भाषण में, उसमें बोल रहा है हम्म, मुझे 16 साल से ना बुखार हुआ ना कोई बीमारी हुई, और अगले दिन वो आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। हाँ। व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस पीपल? भाई अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरा, ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं। हाँ, और उसके बाद उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बदलते हैं। फिर पहले दिन तो वो बोलता है जैसे वो मर गया, मरने की हम्म इमीडिएटली बाद का कुछ ही घंटे बाद का उसका वीडियो है कि मेरी उससे 1 घंटा फोन पर बात हुई थी, मैं उसको समझाता रहा कि भैया
ये अपना योगा के चक्कर में इसमें मत पड़, इसमें क्रिटिकल हो गया है, तुम अपना ऑपरेशन करा लो एलोपैथी के हॉस्पिटल से। ही वाज एडमिटेड इन एलोपैथी हॉस्पिटल आल्सो, पर उसने उसको बाईपास या जो स्टेंट वगैरह डलते ना उसके लिए मना कर दिया, एलोपैथी की मेडिसिन के लिए मना कर दिया, एंड ही डाइड विद इन 2-3 आवर्स। तो ये उसका इमीडिएट वर्जन था रामदेव का, विद इन फ्यू आवर्स। फिर उसके बाद उनको रियलाइज हुआ इससे तो योगा और उनका जो दवाइयों का धंधा होता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो तो फिर बिजनेस ही करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद उनका दूसरा वर्जन आया कि उसको राजीव दीक्षित को किसी ने जहर देके मार दिया था। उसमें लोगों को उससे नाराजगी हो गई थी कि वो रामदेव के साथ जब से आया था तो वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया था और सीनियर बन गया था उनका। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी चीज कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि रामदेव ने उसको मरवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में रामदेव ने जब ये बोला कि इसको डायबिटीज भी थी, उसके बाद में रामदेव का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, उसने एक बार भी क्लेरिफाई नहीं किया और ना ही उन लोगों के ऊपर केस किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे को बदनाम कर रहे हो। जबकि वो किसी ने और उसका फोटोशॉप फोटो डाल दी थी, वो गलत फोटो डाल दी थी उसकी रामदेव की, तो उसने फटाक से उसके ऊपर केस कर दिया, उसको अरेस्ट करा दिया। और जब उसको लोग कहते हैं कि भाई उसको उसने जहर दे के मार दिया या रामदेव ने उसको नुकसान पहुंचाया, तब वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करता और ना ही अपना स्टेटमेंट एक भी देता। उसके बाद उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया आज तक। तो ऐसी बहुत सी इश्यूज हैं जहां पर बहुत सी कंट्रोवर्सीज होती हैं। आदमी को जब बार बार एलिगेशन लगाया जाता है, 50 जगह पर सोशल मीडिया में उसको लिखा हुआ है कि इनको उसको जहर दिया गया। अरे जहर दिया गया तो उस समय उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? तो वो कहते जी रामदेव ने उसको मतलब उसकी अंतिम क्रिया कर दी। रामदेव ने क्या कर दी? पोस्टमार्टम कराना नहीं कराना वो तो उसके घर वाले डिसाइड करेंगे ना। एंड द फैक्ट इज ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड आल्सो, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में है उसकी एंट्री। तो किस किस चीज को झूठा कहोगे? पर उसके बाद भी लोगों को शर्म नहीं आती है, बात को घुमा देते हैं। तो योगा का बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि फिर उसके अलावा मेरे जितने भी कॉल्स आती है ना मेरे को, तो आई टेक ऑल द डिटेल्स, बहुत ही डिटेल लेता हूँ। उसमें ये भी होता है कि योगा करता हूँ कितनी देर, अगर कोई बोलता है मैं योगा करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कितनी देर करता है। जैसे अभी हाँ, अभी क्या हुआ कि 5-6 दिन पहले, नहीं हफ्ता 10 दिन हो गए, देयर वाज ए लेडी फ्रॉम हरियाणा, तो उसको प्रॉब्लम हुई एसिडिटी की। तो वो कहती मैं तो रोज योगा करती थी, फार्म हाउस में रहती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ और पानी का इंटेक ज्यादा था इसलिए हो गया। वो पानी का इंटेक उसका ठीक किया तो हफ्ते में ठीक हो गई वो एकदम। अच्छा। तो वो योगा कर रही थी। इसके अलावा जितने भी लोग मेरे को कॉल करते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ 70-80% लोग बीच में योगा भी करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मुझे कॉल करने वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो वो योगा भी करेंगे, आयुर्वेद भी करेंगे, होम्योपैथी भी करेंगे, एलोपैथी भी करेंगे और कोई और नेचुरोपैथी भी करते हैं। तो वो लोग बहुत एफर्ट्स करके मेरे पास आते हैं, तो एक तरीके से सब तरीके से हार के मेरे पास आते हैं, तो उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता है उस केस में भी। तो एनीवे और जो आपके पेशेंट है उनकी रेगुलर होगी? मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पेशेंट्स का इतना ज्यादा रेगुलर हो जाता है 28 डेज। आपका तो अभी उसका 30 हुआ है ना, 28 डेज एंड 11 आवर्स, वो आवर्स के हिसाब से एक्यूरेट हो जाता है। और एक बार एक्यूरेट नहीं, पूरा पूरा साल और एक्यूरेट चलता है। मतलब ये हमेशा करते रहना चाहिए वॉक एंड रेस्ट? हाँ, और वॉक एंड रेस्ट हमेशा नहीं तो कम से कम साल 1.5 साल तो करो, जब तक आपका पूरा जितना भी रिकवरी होनी है। जैसे आपका वेट का होने लगा था, आपको 6 किलो और रह गया था, आपको करना चाहिए था। ब्रेक करने का कोई आपका लॉजिक नहीं था। ये तो ये हो गया कि आप मेरे से नाराज हो गए तो या लड़ाई हो गई तो इसलिए आपने अपना नुकसान कर लिया। काम तो यही करते हैं ना, लड़कियां खासकर बहुत करती हैं। तो ये उल्टे काम नहीं मेरे कर को रहे थे, ऐसे कर लग रहे थे। नहीं रहा था ना अरे, आपको एक फायदा नहीं हो रहा था, दूसरा तो हो ही रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा था। सो दैट वाज इलॉजिकल थिंग। वो तो नहीं करना चाहिए था आपको कि छोड़ दिया आपने। उससे आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका वेट कम हो रहा था तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा था। और क्या होता, मेटाबॉलिक रेट और थोड़ा सा बढ़ जाता 4-5 किलो में और ठीक हो जाता सब कुछ। इट हैज हैपेंड कि लोगों को थोड़ा सा देर लगता है, पर फिर थोड़े लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, उल्टा सीधा कुछ कर लेते हैं। जो भी रूल्स होते हैं इसके, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, उसको अपनी मनमर्जी से तोड़ मरोड़ देते हैं। सो होता है, आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ा होगा। एक आधे दिन से कुछ नहीं होता, एक आधी डाइट से कुछ नहीं होता कि आपने बाहर का खा लिया तो उसमें कुछ नहीं होता। वो तो हम भी करते हैं, हफ्ते में 4-5 बार तो हो ही जाता है। बाहर से उल्टा सीधा खाना भी हो जाता है, एक्सेस भी हो जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो उन सब से नहीं होता। ब्रॉडली है कि आपने ऑन एन एवरेज 7-8 हजार स्टेप्स कर लिए। एक दिन 5,000 हो गए तो अगले दिन 7,000, 9,000, 10,000 हो गए। या इवन 2-4 दिन हफ्ते में आपके नहीं हुए पूरे 8 तो 5 हो गए, 6 हो गए, उतना चल जाता है डेविड। मतलब ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म पे बेस्ड है, इसमें जीन्स का कोई रोल नहीं है? सारा जिंदगी आपकी मेटाबॉलिज्म पर बेस्ड है। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो आपको सारी बीमारी होगी। अभी
मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर वाले भी बड़े दुखी करते हैं। मेरी सिस्टर है, उसको सुबह उठकर ना एंजाइना पेन हो रही है, हार्ट की डिसीज होती है ना, तो उससे पेन होता है, उसको रोज सुबह होता है। तो मेरे को पूछते किस लिए होता है, तो मैंने उसको बोला कि जी वॉक इन रेस्ट कराओ, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कराओ, ठीक हो जाएगा। कहते नहीं, पर ये हार्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। मैंने कहा तुमको क्या करना है, हार्ट से रिलेटेड है किसी और से, मान लो हार्ट से रिलेटेड नहीं है किसी और चीज से, तो उसका इलाज नहीं करना। तो इट इज ए मीनिंगलेस थिंग ना कि हार्ट से रिलेटेड है किसी चीज से रिलेटेड है। देन दे वेंट टू द डॉक्टर, उसकी फीस दे दी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं हार्ट से रिलेटेड नहीं है, आई एम कंफर्मिंग, एंड मैंने टेस्ट कर लिया, सब जो भी देखना था, आई एम सेटिस्फाइड, इट इज नॉट हार्ट रिलेटेड, इट इज मस्कुलर पेन। अच्छा। तो उसने उसके लिए मेडिसिन दे दी। तो उसने कहा 5-7 दिन मेडिसिन खाओ, ठीक हो जाएगा। उन्होंने 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन जो भी था मेडिसिन खाई। उसके बाद मेडिसिन बंद कर दी। जब तक मेडिसिन खा रहे थे तब तक ठीक रहा। जिस दिन मेडिसिन बंद करी उसके 2 दिन बाद फिर शुरू हो गया पेन। अच्छा। मैंने कहा अब क्या हुआ, कि अगर उससे कहा था तो मेरे से पूछ रहे हो हार्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। अब हार्ट से रिलेटेड कैसे है वो समझो। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। हाँ। ब्लड का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना सेल्स में। तो आपके टिश्यूज हैं, हार्ट के आसपास लगा लो या कहीं पर भी हैं, तो वहां पर भी ब्लड सप्लाई चाहिए। आपके हर टिश्यू को हेल्दी रहने के लिए हार्ट ब्लड को भी सप्लाई चाहिए। हाँ। हार्ट को छोड़ देते हैं, चलो हार्ट के आसपास के मसल्स मान लेते हैं, हार्ट के मसल्स को भी मान लेते हैं, उसको भी ब्लड हाँ, सप्लाई चाहिए। चाहिए। अब हाँ। उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो क्या होगा, मसल्स में पेन तो होगी होगी। हाँ। अब वो हार्ट के मसल्स हैं, उसके आसपास के किसी चीज के मसल्स हैं जहां पर सप्लाई नहीं जा रही, तो बेसिकली वो हार्ट से रिलेटेड हुआ या मस्कुलर हुआ, हार्ट से रिलेटेड हुआ हार्ट से ना। रिलेटेड हुआ। तो अब ये लोग किस तरीके से उसको करते हैं, कैसे बताते हैं, उनको अपनी दवाइयां बेचनी होती है। दूसरी चीज वो इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते। वो बस जी हमने कंफर्म कर लिया, ये लो 2 मिनट में पेशेंट निकाल लेते हैं, 500-700 जो 1000 रुपए लेना होता है लेके छुट्टी वो करते तो बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस के अलावा मतलब इट इज समथिंग दे डोंट ट्राई टू गेट इनटू इट। आज अभी की बात है, घंटा 2 घंटे पहले की बात है, एक 20 साल के लड़के ने कॉल किया, हैं। अच्छा। एंड फॉर द लास्ट 8-9 मंथ्स ही इज ऑन इंसुलिन। और इंसुलिन लेने के बाद भी उसकी ब्लड शुगर जो है 250-300 से कम नहीं आ रही। अभी उसने 20 दिन से वो बिस्कुट राय चौधरी का फ्रूट वाला काम शुरू कर दिया, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-3 दिन फर्क पड़ा, उसके बाद गड़बड़ हो गई। फिर उसने कहीं मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो किसी ने बताया उसको कि भाई खाने के साथ 3 गिलास पानी पिए, उसने कम कर दिया। तो जब उसने पानी कम किया तो उसका ब्लड शुगर 190 पर आ गई, 300 से। पीपी आ रही थी ना 300 से ऊपर, तो वो 190 के करीब आ गई। अब मेरे दादू की ना नॉर्मल ही रहती थी उनको वो छोड़ो, अभी वो जो हाँ। ओल्ड एज में तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब इसका जो था वो कम हो गई। कम होने के बावजूद उसने इंसुलिन उतरी ली। खाने पीने के बाद में रात को उसने सोने से पहले चेक किया तो 180 आई थी। उसका सोया, उसका तो कुछ खाया पिया नहीं ना, ऊपर से इंसुलिन लगा के सोया। सुबह कम होनी चाहिए थी, सुबह 350 से ऊपर थी। अच्छा। अब आप किसी डॉक्टर से पूछो क्या एक्सप्लेनेशन देगा, कुछ भी नहीं। ना। तो वो फ्लक्चुएशन होती है। अब लोग इधर उधर भागते रहते हैं सारी जिंदगी। 350 हुई तो इंसुलिन बढ़ाने की कोशिश करेगा, 5-6 हजार रुपए का मंथली खर्चा है। अगर हम किसी को बोल देते हैं 1000 रुपए से तो वो देता नहीं है। आफ्टर ऑल मेरा जो है ना, अगर मेरी, आपको पता है मेरी कॉल्स कितनी लंबी लंबी होती हैं, हाँ। ठीक है। आई नेवर से कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा या कुछ उसको वो नहीं करूंगा। तो उसके बाद मेरे पूरे 10-12 घंटे इसी में निकल जाते हैं रोज के। मैं अपने सारे काम बंद करके बैठा हुआ हूँ। सो आई ऑल्सो नीड टू सर्वाइव। तो अब 15-20 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको टाइम देते हुए, तो आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि आई ऑल्सो अर्न समथिंग रीजनेबली। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस बॉय, अब इसका क्या हुआ कि इससे बात करनी शुरू हुई क्योंकि ये डायबिटिक था। तो मेरा वैसे भी डायबिटीज में इंटरेस्ट है कि मेरा डायबिटीज का जो सक्सेस रेट है वो 50-60% है, ज्यादा नहीं है। तो मेरा हर चीज में टारगेट रेट होता है कम से 90% पेशेंट्स को आराम मिल जाए। देन ओनली आई कॉल की मैं सक्सेसफुल हूँ उस फील्ड में। अब एसिडिटी में हमारा ऑलमोस्ट 100% रेट है सक्सेस का। अब इसको मैं क्वेश्चनिंग करने लग गया, उसका डिटेल लेने लग गया। तो बाई चांस उसमें थोड़ा सा मैं इजी मूड में था, तो मैंने इसको, और ये लड़का भी थोड़ा सा वैसे ही बोल रहा था, मतलब हाई प्रोफाइल नहीं लगा था, वेरी कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मैंने इसको वैसे ही बोल दिया कि मैंने कहा यार तुम दारू पीते थे? तो इसे हाँ मैंने बीच में 5-6 महीने के लिए पी थी। मैंने आज स्पेसिफिकली कौन से पीरियड में पी थी, ठीक है। तो ई सेड की मैंने दिसंबर से लेके अप्रैल तक पी थी, दिसंबर 2018 से लास्ट ईयर अप्रैल तक पी थी। फिर उसके बाद छोड़ दी। कितनी पी थी वो जी, 3 पैग हो जाते थे, तो होपफुली 3 या 4 होते होंगे। फिर उसके बाद पानी कितना पीते थे, तो पानी तो पानी ज्यादा होता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि दारू जो होती है, अल्कोहल जो होता है, डिहाइड्रेटिंग होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप दारू पीते हो पहले तो दारू के साथ या पानी ले लेते हो आधा 1 लीटर,
फालतू। फिर उसके बाद आपको ये डर होता है कि दारू की वजह से जो नुकसान है उसकी वजह से आदमी ज्यादा पानी पीने लगता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के भी कई बार हेडेक होती है तो उसकी वजह से भी। फिर जब आप फिर वो 5-6 दिन में पीता था, तो आदमी एक दिन दारू पीता है ना, अगले दिन नहीं पीता, तो उसके शरीर में पानी भरने लगता है, और पानी भरने की वजह से उसको सुस्ती आती है, पेट में थोड़ा सा दर्द होती है, और उसको स्लो भी फील करता है, उसको मूड भी उसका थोड़ा सा डाउन रहता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो पानी ज्यादा पीता रहता है उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि बोला तो जाता है ना ज्यादा पानी पीने से फायदा होता है। तो इन लोगों का पानी इंटेक बढ़ जाता है, और जैसे ही सेल्स में पानी बढ़ता है तो डायबिटीज हो जाती है। तो फिर इसको समझाया इसे किसे, पहले तो हंसने लगा कि वैसी जैसे वो एक अपना निर्मल बाबा है ना, वो छोड़ता रहता है, उल्टी सीधी बात करता है, तो ही थॉट कि आई एम जस्ट हिटिंग लाइक दैट। तो अब क्या है कि पिछले 2 महीने पहले, मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, हमारी फैमिली में कोई है जो ड्रिंक करता था काफी ज्यादा। अच्छा। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे आज ज्यादा ड्रिंक कर लिया, दोस्तों के साथ कर लिया, 3-4 हजार रुपए खर्च कर लिए, तो फिर घर वाले बोलते थे कि भाई तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो, तुमने पीनी थी, अपने आप पी लेते, सबको पिलाने की क्या जरूरत है, तुमको हर बार इतना खर्चा कर देते हो। और वो फ्रेंड्स के साथ होता है तो जोश जोश में वो सबको फ्री, मतलब सारे खर्चे खुद उठा लेता है, वो 5-10 हजार रुपए भी खर्च देता है एक दिन में। एनीवे, फिर उसके बाद फैमिली प्रेशर पड़ता है, तो वो महीने भर के लिए कभी छोड़ दिया, कभी 2 महीने छोड़ दिया, कभी 4 महीने छोड़ दिया, तो बॉडी में पानी भरने लगता है, और जब भी वो छोड़ता है फिर नींद आनी बंद हो जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 महीने पहले ना उसका ब्लड शुगर जो है 450 तक पहुंच गया। अच्छा। तो उससे मेरी रोज बात होती रहती है, तो उसको बोला हुआ है कि डायबिटीज पानी की वजह से होता है। तो उसने पानी कम करने की कोशिश करी, बट ही टोल्ड मी कि पानी कम हो ही नहीं रहा, 6 लीटर से ऊपर जा रहा है, और 6 लीटर से ऊपर जा रहा है। मेरे से तो एक भी पूरा नहीं पिया था। हाँ, तो वही ना आपको बताता हूँ, तो उसका पानी कम नहीं हो रहा था। तो इस सेट में जरा सा भी कम करता हूँ सर चकराने लगता है, खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत वीकनेस हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा हाँ ड्रिंक करते। हाँ, पर उस समय उसने 20 दिन से ड्रिंक नहीं करी हुई थी। अच्छा। 20-25 दिन हो चुके थे छोड़े हुए। तो इस सेट की मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, पानी कम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ट्राई कर, 1 आध दिन में हो जाएगा। तो ये क्या ट्राइंग नहीं हुआ उसका, वो 6 लीटर पर ही अटका रहा, यूरिन भी ज्यादा आ रहा था, ये भी ज्यादा हो रहा था। फिर अल्टीमेटली मैंने कहा तू एक काम कर, तू एल्कोहल पी, क्योंकि एल्कोहल के ऊपर भी मेरी थ्योरी बन चुकी थी, कुछ और भी लोगों से डिस्कस होता रहता ना, मैं तो कवर अप में कुछ ना कुछ नया निकालता रहता हूँ। तो मैंने कहा तू वो बॉटल तो हाफ बॉटल से ज्यादा लेता था, मैंने कहा 1 क्वार्टर तो पी ले, हाफ का आधा। तो उसको मैंने कहा कि तू ड्रिंक करने से पहले अपनी शुगर देख, और फिर ड्रिंक करने के इमीडिएटली बाद देख। तो ड्रिंक करने से उसकी शुगर 100-150 पॉइंट कम हो गई। हाँ, फिर उसके मेरे बाद दादू भी पीते हैं, तो वो भी कहते हैं कि पीने के बाद कम हो जाती है। हाँ, फिर मैंने उसको कहा तू ऐसा कर कि फिर उसके बाद उसका अगले दिन पानी भी कंट्रोल हो गया, पानी कम पीने लगा, तो उसकी 250, 300, 350 तक आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा तू ऐसा कर, तू रोज के रोज दारू पी, और दारू को खत्म करने का तरीका क्या होता है, एक तो दारू में पानी कम पिलाओ। हाँ, उसमें 5-5 ml मैंने कहा कम करते रहो, तो आपका 4-5 महीने में 0 हो जाएगा। और रोज के रोज 5 ml कम नहीं करनी, हफ्ते में 5 ml कम करनी है। तो हफ्ते में तो पता भी नहीं चलेगा ना, बॉडी यूज हो जाएगी उसके। या महीने में भी कर सकते। महीने में तो चलो फिर 2-3 साल लग जाएंगे ना, उसको छोड़ो। तो आप हफ्ते के हफ्ते करते रहे तो आपका 3-4 महीने में खत्म। या 5 ml की जगह शुरू में 10 ml कर लो हर हफ्ते, उसके बाद 5-5 ml कर लो जब थोड़ी कम रह जाए तो 3 या 4 महीने में खत्म हो जाती है उससे। तो फिर उसको ये बोला, अब उसका जो है 150 और 200 के बीच में चल रही है शुगर, कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी। और इस बंदे को 450 निकली, जब उसने दारू छोड़ी तो 4-5 महीने के बाद उसको दिक्कत होने लगी, तो डॉक्टर के पास गए तो उसने चेक किया तो 450 से ऊपर। तो 450 से ऊपर होते ही उसने उसको इंसुलिन पर डाल दिया। अब इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है कि ब्लड शुगर कम हो जाती है। जैसे ही ब्लड शुगर कम होगी, आपका पेनक्रियाज उसको, आपका लीवर हाईली कंसंट्रेटेड ग्लूकोज छोड़ता है, तो एकदम से शूट अप कर जाती है। दैट इज द रीजन कि उसने रात को कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कार्बोहाइड्रेट गया नहीं अंदर, तो शुगर कहाँ से आ गई, लीवर छोड़ता है। और हम एक ही बात करते हैं, कहीं आपने सुना कि लीवर छोड़ता है? हम तो हमेशा एक बात करते हैं कि वो पेनक्रियाज कंट्रोल करता है सब कुछ। तो ये भी मेटाबॉलिक रेट का ही होता है। फिर उसके बाद अब कई बार डिस्कस होता है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार तुम अगर ड्रिंक करते थे तो तुम एक काम करो, ड्रिंक करना शुरू कर दो, और उससे इसको कंट्रोल करके फिर आपकी अल्कोहल का प्रॉब्लम रह जाएगी। एक बार डायबिटीज कंट्रोल हो गई, फिर उसको टेपर ऑफ करो, और साथ में वॉक एंड रेस्ट करते रहो, अपना मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखो। तो आपका 2-4-5 महीने थोड़ा सा सीरियसली प्रैक्टिस करो और हो जाएगा ठीक।
अब आपकी एज में भी यही होता है कि आप उस किसी चीज को सीरियसली लेते नहीं हो, फिर जब वो बढ़ते 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 बढ़ जाती है तो फिर आपके सबके घर में सब आपके भी मैंने तो ले ही रखा सीरियसली, मैं तो हाँ इसके नहीं बारे में लिया ही ना सोचती आपने। रहती। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। आई वोंट एग्री टू एनीथिंग। हम्म आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स एंड यू आर फीलिंग गुड। और आपका एक ही हम्म टारगेट नहीं है कि आपको सिर्फ पीरियड्स लाना है। आपका शायद कुछ बालों का भी था फेस के ऊपर, और भी बहुत सारे इश्यूज थे। नहीं, फेस के ऊपर तो कुछ नहीं है। कुछ था उसमें आपका बालों का या किसी और चीज का भी था। वो उनकी ऑडियो में था जिनको मैंने बता रही हूँ जिनका। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। डैंड्रफ था, वो डैंड्रफ नहीं था। मैं हफ्ते में एक बार ही बाल धोती हूँ ना, तो ज्यादा गंदे हो जाते हैं। देखो ये अपनी अपनी समझ की बात होती है। जो लोग जितना सीरियसली उसको करते हैं ना, मैंने 2 घंटे किसी से बात करी डायबिटीज के बारे में, हम्म उसका वीडियो डाला, फिर उसको मैंने अपने जो भी अपने वो सर्कल थे ग्रुप से उसमें स्प्रेड कर दिया। हम्म तो आज हम्म उसके करीब 200 व्यूज आ गए। तो उसमें गुजरात में किसी बंदे के पास पहुंच गया वो। उस हम्म बंदे को 20 साल से डायबिटीज थी 20 साल। और वो 2 घंटे का वीडियो था मेरा। और उसमें मैं बात करता हूँ जैसे आपसे बात हो रही है, कभी कहीं बात हमारी हाँ। पहुंच जाती है, कभी कहीं कहीं डायबिटीज से बाहर भी निकल जाती है कई बार। मतलब आपके एक हम्म सब्जेक्ट से बाहर भी निकल जाती है, डायबिटीज में चले गए, कभी कहाँ चले गए। हम्म। तो उस तरीके से वो पूरी बात 2 घंटे की हुई। तो 2 घंटे का अच्छा। वीडियो बन गया। उस हाँ बंदे ने फोन करके बोला कि मैं 20 साल से डायबिटीज में हूँ हाँ। और मैं 20 साल में एक दिन भी दवा नहीं छोड़ी। ओहो। तो मैंने कहा फिर तो आप छोड़ोगे नहीं, फिर तो आपसे डिस्कस क्या किस बारे में करूँ मैं। हाँ। कहता नहीं, मैंने आपको पूरा वीडियो पूरा 2 घंटे का तसल्ली से सुना है। आई एम कन्विंस्ड, मैं छोड़ने के तैयार हूँ। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि डिसीजन जो होते हैं वो आपको लेने होते हैं। आप डिसीजन दूसरों के ऊपर थोपते रहते हो। अगर दूसरे के ऊपर थोपोगे, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपसे इतने इतने घंटे डिस्कस हो गया है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर रिक्वायर्ड। अब हम्म आपको डिसीजन खुद लेने हैं। आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं, डिस्कस करते रहो, रोज डिस्कस करो, स्पेंड हाफ एन आवर कीप डिस्कसिंग। क्योंकि मैंने कैसे निकाला है, अब मेरा बात समझो, हम्म मुझे पर्सनल कोई नॉलेज नहीं है पीरियड्स की। हम्म मेरा जो इंटरेक्शन होता है फोन पर होता है, हम्म लिमिटेड होता है। हम्म मेरी लिमिटेशन दूसरी ये होती है कि मैं सब तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकता लेडीज से। हम्म तो जो भी मेरा नॉलेज होता है वो आपके पर्सनल नॉलेज में, आप जो देखते हो, आप जो गुजरते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, मेरा तो उससे 10% भी नहीं नॉलेज होती। हम्म तो जो एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट के बारे में और बाकी डिस्कशंस हैं, उसके बाद तो आपको उसको आगे लेके जाना है, बल्कि आपको मुझे एजुकेट करना चाहिए। हम्म। सो व्हाई डू वी फील सो लेस कॉन्फिडेंट? नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। और मेरे को ज्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशन होगी थी। कोई बात नहीं, अगर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा भी हो गई थी, इवन देन लॉजिकली आपको चलना है। डिसीजंस, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिसीजंस आपको लेने हैं। हम्म और आप उसमें, जैसे मैं इसमें इतना इन्वॉल्व रहता हूँ, जबकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। मेरे को आज की डेट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म आई एम परफेक्टली हेल्थी। ना मुझे ब्लड प्रेशर, ना ब्लड शुगर, ना हार्ट की बीमारी है। आज की डेट में मैं 2-2 घंटे में खेल लेता हूँ हम्म और अपने से मतलब 20-20, 25-25 साल के लोगों के साथ खेल लेता हूँ। स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कहीं हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैं बाल भी काले करने शुरू कर दिए। बाल काले मतलब कि बालों का, शायद आपसे बात हुई थी, आपने दूसरे वीडियोस में देखा होगा शायद मेरे। तो उसमें हम्म। आप का बालों को अच्छी तरीके से 2 बारी प्लेन पानी से धो, अच्छे से थोड़ा हाँ, सा स्क्रब डैंड्रफ। करते रहो, टेंडर वगैरह निकाल दो तो ठीक हो जाना चाहिए। सो अभी आई कैनॉट से फॉर श्योर, बट यूजली मेरे घर में मेरे फैमिली वाले ना मेरी हाँ, किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट के अलावा मतलब झूठ नहीं बोलते। फॉलो भी नहीं करते। हाँ, फॉलो भी नहीं करते और झूठ भी नहीं बोलते। तो मैं बेसिकली बालों का कर रहा था थोड़े रेगुलरली 2-3 महीने से। तो आई कीप हाँ। आस्किंग माय डॉटर कि भाई तेरे को क्या लगता है काले हो रहे हैं कि नहीं होते। तो शी सेज कि मतलब हाँ फर्क पड़ रहा है 15-20%, मतलब पीछे से करीब 20% हो गए, आगे से भी होने शुरू हो गए 15-20%। नेचुरली। हाँ और क्या। अच्छा, रिवर्सल हो रहा है, एज रिवर्सल। क्या एज रिवर्सल। आप उसको जो मर्जी बोलो। देखो आप एक बात समझने की कोशिश करो, हम्म जब लोग ओल्ड होते हैं, जैसे मेरी एज में आ गए, सफेद हो हम्म गए सारे बाल सफेद, उसके आईब्रोज भी वाइट हो गई, कान हाथ के बाल, पैर ये हमारे भी। कान के और कान के बाल आने शुरू हो जाते हैं जो यंग एज में नहीं हाँ होते। वो कान के हाँ। बाल काले आ रहे हैं, नाक के बाल काले आ रहे हैं। वाई? अच्छा। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है काले बालों के लिए वो तो है बॉडी में, बस वो है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा बस स्काल्प तक। स्काल्प, अब लोग जो होते हैं जिनके काले बाल होते हैं, हम कहते हैं यार उसकी मदर के तो पूरे बाल काले हैं, उसकी लड़की 25 साल में सफेद होने लगे। क्या हाँ। होता है कि उनके पास पुराने जमाने में टाइम होता था, उनके बाल 3-3 फुट लंबे हैं, 4-4 फुट लंबे हैं।
तो उनको होता था, उनको अच्छा लगता था, वो दे यूज टू फील प्राउड अबाउट इट। पढ़ना लिखना उन्होंने ज्यादा होता नहीं, तो दे यूज टू स्पेंड 15-20 मिनट, आधा घंटा उसकी अच्छी तरीके से कंघी हाँ करते कॉम थे। करते, हाँ दादी माँ भी करते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, तो आपके बाल ज्यादा देर तक काले रहते हैं, कई लोग 70-70, 80-80 साल तक रहते और हैं। टूटते भी कम है। हाँ, और हमारा ये होता था कि आई वॉज ए सिख, तो वो टर्बन से बांधा होता है जिसको पट्टा बोलते हैं, पगड़ी तो नहीं मैं हाँ बांधता था, वो बांधता था, एंड आई यूज टू हेट दैट। उससे मुझे लगता था हाँ फ्रीडम कटेल होती है। हाँ सो क्या होता था कि हम मतलब कंघी हफ्ता हफ्ता नहीं करते थे, उसके बाल हाँ खोले नहीं, ऊपर से बस पट्टा चेंज किया और निकल गए। हम्म, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बाल मतलब आई यूज टू हैव वेरी गुड हेयर, पर क्योंकि हम्म, उसकी प्रॉपर कुछ केयर केयर नहीं होती थी, तो धीरे 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 करके वो 28-29 साल की उम्र तक काफी वाइट होने शुरू हो गए। और हम्म, डेंसिटी तो कम नहीं हुई, डेंसिटी तो फिर अब 2-3-4 साल से कम होनी शुरू हो गई। तो हम्म, अब उसको फिर बाकी मैं तो कॉस्मेटिक चीजों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इनफैक्ट इवन एट द टाइम ऑफ मैरिज मेरे इन लॉज ने बोला कि जी आप काले कर लेना, डाई कर लेना। मैंने कहा डाई वाई को नहीं करनी, शादी करानी करो, नहीं करना। तो मतलब आई वॉज सो केयरलेस अबाउट इट, ये कॉस्मेटिक चीजें इनको नहीं बॉदर करना। तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ लोगों ने, पेशेंट्स ने बोलना शुरू किया। पहले तो आई यूज टू फील इरिटेटेड कि यार मैं मेजर बीमारियों की बात कर रहा हूँ, सीरियस बीमारियों की जिससे लोग बहुत दुखी हैं, और ये बालों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी का एक कुछ बीमारी ठीक करी थी, वैसे प्रोफेसर इन सम कॉलेज। तो उसने जाकर लिखा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ उसका बाल में एक स्पॉट बन रहा है कि उसके बाल एक जगह से नहीं आ रहे। तो अच्छा पहले तो मुझे बाल। गुस्सा आया, पहले तो हाँ उसको जो भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म है हाँ उसका कुछ। तो हाँ देन आई वाज इरिटेटेड, और मैं उसको नेगेटिव जवाब देने वाला था कि तुम साला बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो ऑन सच स्मॉल थिंग्स एंड आई वांट टू गेट इनटू समथिंग सीरियस। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा यार किसी को क्यों उल्टा सीधा जवाब दूं, लेट मी थिंक ऑफ। फिर उसके बाद मैंने गूगल वगैरह किया, कुछ आधा घंटा 1 घंटा सोचा। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि यार बाल तो सबके कम होते हैं बुढ़ापे के साथ, इसका मतलब मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है। कोई जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो होते हैं ना बाल काले, बाल हाँ पतले भी होते सफेद। हैं, सफेद होते हैं, हाँ पतले भी हो जाते हैं, टूटते भी हैं, कम भी होते हैं, हाँ डेंसिटी भी कम हो जाती है, हाँ और थिन भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बुढ़ापे के साथ हो रहे हैं, और बुढ़ापे का मतलब होता है कि मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है। तो मैंने कहा मेटाबॉलिक रेट को हम फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो उसका ये भी इम्प्रूव होना चाहिए। अब मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, पर अगर ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प की तरफ नहीं बढ़ा, वो टॉप पर है, तो उसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा सपोर्ट थोड़े दिन तक, जब तक नहीं होता। और फिर मेरे उसके को अलावा ना पहले स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिपेशन रहती थी, जब मतलब स्टार्ट नहीं हुई तो उससे पहले से ही। देखो तो कॉन्स्टिपेशन का तो आपको मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड हुआ ना। हाँ वो हुआ, पर आपको ठीक नहीं हुआ था जब आपने शुरू किया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, तो हाँ हो कॉन्स्टिपेशन। गया था। फिर और क्या चाहिए, आपका वेट कम हो गया, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, और क्या क्या चाहिए था आपको? नहीं अब वो तो ठीक है, वो तो मैं पानी कम पीती हूँ हमेशा से। नहीं, पर आपको बीच में बढ़ाना है ना, ये हम्म आपकी जितनी हाइट है आपको कभी कभी इसको 3 लीटर तक भी लेके जाना है, एंड आई तीन कीप फोर्सिंग कि 3 पर जाना बहुत जरूरी है। देखो मैं पेशेंट को ठीक करता हूँ एसिडिटी से, बंदा हम्म 2 दिन में कहता है मैं ठीक हो गया, तीसरे दिन वो पेमेंट भी करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, हम्म मैं हम्म उसको शुरू में बोल देता हूँ कि भैया तेरा एसिडिटी चौथे 5वें दिन वापस आएगी, बट हम्म दे आर सो कन्विंस कि यार अभी 5 दिन नहीं हुआ, एंड दे स्टार्ट सेइंग कि पैसे ले लो। तो मैं उनको बोलता नहीं, तुम पहले ठीक हो लो, और ठीक होने के बाद 1 महीना और वेट करो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी एसिडिटी वापस आएगी अभी, हम्म और एसिडिटी वापस तब आएगी जब तुम पानी बढ़ाओगे। पर हम्म पानी बढ़ाना इज अ प्रोसेस, क्योंकि जो एसिडिटी होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे शरीर में हो चुका होता है, वो क्रोनिक हो जाती है। तो पहले दिन आप करते हो, आपका ब्लड वगैरह ठीक हो जाता है, तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। फिर क्या है कि बॉडी का हमेशा काम क्या होता है कि जो जो चीजें इम्पैक्ट हुई हैं, जब आप ठीक होने लगते हो वो सारी को ठीक करने की कोशिश करती है। तो आपका ब्लड या कुछ पर्टिकुलर पोर्शन हो गया, 10% बॉडी ठीक हो गई आपकी, तो हम्म जैसे ही वो ठीक होगी ब्रेन को मैसेज मिलेगा, तो ब्रेन विल कैलकुलेट एवरीथिंग एंड इट विल स्टार्ट रिपेयरिंग रेस्ट ऑफ द 90% ऑल्सो। वो 90% का मतलब है कि उसमें जो भी एसिडिटी की वजह से मिनरल्स वगैरह आपके चेंज हुए वो सारे के सारे आपके आएंगे। तो आपकी एसिडिटी एकदम से पीक करती है, शूट अप करती है, तो आपको फिर दवाई लेनी पड़ जाती है। पर उसके बाद क्या होता है कि वो जो निकलना होता है वो 2-4 दिन में निकल जाता है, पानी वानी के साथ में, यूरिन के साथ में। फिर उसके बाद में आप उसको एक आधा हफ्ता फिर रिपीट करो। और जो आदमी, जिसको मैं हर एक को समझाता हूँ कि भाई इसको 2-3 महीने लगेंगे, तो तुम्हारा बढ़ेगा या कुछ भी होगा बीच में तो घबराना मत, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर लेना, महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने शुरू के 15 दिन बहुत दुखी किया, अरे बहुत हो रही है, मैं क्या करूं, दवाई लूं ना लूं। मैंने कहा, ले लो एक आधे दिन फिर छोड़ देना, बट यू कंटिन्यू डूइंग इट, तो रिजल्ट मिलता है उसके बाद। मतलब मैं कह रहा हूँ एसिडिटी में हमारे पास 100% रिजल्ट है, पर कई लोग
छोड़ देते हैं दूसरे तीसरे दिन में। तो हम क्या करें, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि उसमें 3 महीने 6 महीने लगेंगे। हम्म आपका रिजल्ट जो है पहले दिन आपको 2 दिन के बाद दिख जाता है कि शुरू के 2 दिन आपको 100% रिजल्ट मिल जाता है। हम्म तो दैट शुड बी एनफ इंडिकेशन। और फिर हम कह ही रहे हैं कि हमारे पास लोगों का फीडबैक है जिसमें 1.5 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद कॉल करते हैं कि जी हमने किया था, हम ठीक हो गए बिल्कुल। वेट लॉस के लिए भी करते हैं। हम्म हम्म मैं तो यूजली बहुत कम लोगों को फोन करता हूँ कि कोई बहुत ही नया केस हुआ, अजीबोगरीब सा केस हो गया। अब जैसे हिकअप्स का एक केस है, 6 साल से उसको हिकअप आ रहे हैं, सारे इलाज करा लिए, ठीक नहीं हो रहा। हम्म तो मैंने कहा फिर तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना हम कर देते हैं। तो फिर हम्म उसका तीसरे दिन हिकअप उसके 3 4 घंटे बंद हुए। 5वें दिन के बाद उसके 4 दिन के लिए हिकअप्स बंद हो गए, जबकि उसको हम्म 365 दिन आते थे। तो हम्म दैट इज वेरी एक्साइटिंग। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि मेरा अंदाजा था उसको एसिडिटी के साथ हिकअप होते थे। तो आई थॉट इसकी एसिडिटी तो तीसरे चौथे दिन दोबारा होगी, तो इसको हम्म हिकअप्स भी शुरू होंगे। और वो उसका 4 4 दिन इकट्ठे ही ठीक हो गया। और हम्म तीसरे चौथे दिन का उम्मीद थी, वो 7 8 दिन तक बिल्कुल ठीक रहा। हम्म एंड ही वॉज पेइंग ऑल्सो। उसके बावजूद उसको मना किया कि पे मत कर, तू अभी पानी के इंटेक को बढ़ा, और जब बढ़ाएगा तेरी एसिडिटी भी बढ़ेगी। पर हम्म वो हमें पता है ना कि लॉन्ग टर्म में फायदे के लिए कि अगर आपको परमानेंटली ठीक करना है तो आपको 2 4 बार हम्म झटके खाने पड़ते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको 2 4 दिन परेशान होना पड़ता है। तो हम्म लाइफ भर परेशान होने से अच्छा तो है ना 2 4 दिन हो जाए। हम्म चलो जी, बहुत देर हो गई आपका, मेरे ख्याल से 1 बजा दिया। चलो हम्म। सो जाओ जी, मैं भी सोता हूँ, बहुत देर हो गई अब कल भी ऐसे। मुझे क्या करना चाहिए? ये तो आपको करना ही चाहिए, वॉक एंड रेस्ट और 2 मील्स तो करना चाहिए। 2 मील्स आप एक हफ्ता 2 मील्स करो, एक हफ्ता 3 मील्स करो, अगर आपको 2 मील्स में कंफर्टेबल नहीं लगता तो। हम्म अदरवाइज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि आप 2 मील्स करते रहो। हफ्ते में 2 दिन आपको चिल आउट करना हो, कहीं घूमने घामने जाना हो, बाहर का खा लो तो इट इज ओके। और उसके लिए हम्म गिल्ट फील लाने की जरूरत नहीं है कि आपने एक दिन खा लिया तो अगले दिन से आप छोड़ दो प्रोग्राम, वैसा मत करो कभी भी। आपका ठीक हफ्ते में है। 2 दिन भी हो जाता है कुछ बाहर का तो चलेगा। हम्म उसके बाद इसको कंटिन्यू करो, वॉक एंड रेस्ट को भी और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को भी, और 2 मील्स को भी अगर कर सकते हो तो 2 मील्स को भी करो। क्योंकि 2 हम्म मील्स सीम्स टू बी, देखो दोनों में 2 जगह था, और दोनों जगह का फीडबैक यही है कि उनके 28 डेज का पूरा एग्जैक्ट साइकिल हो गया था। और हम्म एक दिन नहीं, 6 6 8 8 महीने रहा उनका। उसके बाद जैसे ही 2 मील पर डाला, उनका पेन में एक डिफरेंस आया कि पेन से आराम मिल गया, और दूसरा इमीडिएट फायदा उनको हुआ कि उनके पीरियड्स पहली बार 15 दिन और दूसरी बार 22 30 दिन के बाद आए। इस बार अच्छा 15 का था ना ड्यू, तो आज क्या है, 11 है ना। हम्म तो कल 6 शुरू हुआ है, तो 5 दिन पहले इस बार भी शुरू हो गए। अच्छा बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेन। आपको शायद बताया हुआ है कि जिनके पेन होता है उनका लेटर स्टेज में कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, तो इसलिए पेन को भी खत्म करना जरूरी होता है। आपके तो कम होता है, पर इन लोगों की ज्यादा होता था। पर जो भी होता था वो भी खत्म करना चाहिए। वाई टू, मतलब किसी भी चीज से अपना टाइम क्यों खराब किया जाए, दिन क्यों खराब किया जाए। मेरे घर में तो सबको ही होता था। दैट इज नो एक्सक्यूज। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आपकी सुई एक जगह पर अटकी हुई है, उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू टेक सम डिसीजन योरसेल्फ। आप इतना हम्म दूसरे के ऊपर लीन ऑन करोगे, डिपेंड करोगे, तो नहीं कर पाओगे कभी भी। थोड़ा सा वो दिखाना पड़ता है आपको, इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा हम्म कॉन्फिडेंस लेकर आओ और अपने डिसीजन खुद लो। अपना कॉपी पर हम्म लिखो, अपना कंक्लूड करो कैसे, और जेनेटिक जेनेटिक एक ही चीज को रिपीट करना बंद कर दो। हम्म नथिंग इज जेनेटिक। हम्म अगर जेनेटिक होता तो किसी को बीमारी नहीं होती, क्योंकि जो पहला आदमी पैदा हुआ था, पहली औरत पैदा थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। ठीक है, अगर उसको बीमारी हाँ। नहीं थी तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए थी। ये सिंपल लॉजिक है। और लाइफ अगर ऐसा कुछ डिसऑर्डर होता भी है तो उससे जीन्स में म्यूटेशन कैसे आता है? तो मैंने सर से पूछा था, सर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। देखो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपको मैंने सिंपल सी बात एक समझाई है कि हम्म भैया जो पहला आदमी था, पहली औरत थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर किसी को होनी ही नहीं चाहिए थी। ना पहला आदमी को डायबिटीज थी, ना ब्लड हम्म प्रेशर था, ना ब्लड शुगर थी, ना हार्ट की बीमारी थी। हम्म और ये सारी चीजें जेनेटिक बोली जाती हैं। हाँ। तो अगर ये जेनेटिक है तो आज की डेट में आधी दुनिया को क्यों बीमारी है? आज की डेट में 70% दुनिया किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। पर जेनेटिक तो सर ने कहा रेयर होती है, मैं भाई ये तो आपको, कॉमन कौन है। सी बीमारी है जो जेनेटिक नहीं होती? सीजोफ्रेनिया, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हाँ हाँ जेनेटिक हाँ। होता है। आपका हम्म एंग्जाइटी और ये सब होता है, वो भी डिप्रेशन, वो भी जेनेटिक होता है। हाँ। और सीजोफ्रेनिया का तो इतना भयंकर तरीके से जेनेटिक बताते हैं कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को तो होगा ही होगा 100%। 50% चांस होते हैं बच्चों को होने का। ऐसा सच में होता है? हाँ, ऐसा सच में क्या, 50% चांसेस होता है, 100%, और दोनों को होने के चांसेस भी 70 80% होते हैं। अच्छा। तो सीजोफ्रेनिया इज ए वेरी वेरी डेंजरस मेंटल डिसऑर्डर। हम्म तो उसमें उसमें ये भी वो आता है, आप जो रिपीट करते हो बार बार जेनेटिक, वो भी उसी में आता है। कौन सा?
ये जो आप जेनेटिक जेनेटिक करते रह रहे हो, हर बारी जब भी डिस्कशन होता है जेनेटिक वर्ड जरूर आता है आपका। ये मैंने पढ़ा था पर मेरे तो को छोड़ समझ दो ना, नहीं बात हो आया। गया जेनेटिक का, आपको सिंपल सा कैलकुलेट वो बता दिया मैंने आपको। अब जेनेटिक में मेरे घर में सबको डायबिटीज है, मुझे तो नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा चीनी मैं ही खाता हूँ, सबसे ज्यादा मीठा मैं ही खाता हूँ। हम्म। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब डायबिटीज को भी आप पढ़ लो कि वो भी जेनेटिक होता है। हाँ वो कहते तो हैं पर हमारे घर में दादू के अलावा किसी को नहीं है, ना उनके पेरेंट्स को था ना ग्रैंड पेरेंट्स को। बीच में एक स्टडी आई थी कि इट इज नॉट जेनेटिक, इट रन्स इन द स्पाउसेस। ये अगर हस्बैंड को है वाइफ को भी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि अच्छा। एक फैमिली में एक ही तरह खाना बनता है, दोनों एक जैसा खाते हैं, या तो हाँ। वाइफ अडेप्ट कर लेती है, हस्बैंड वाइफ की मान लेता है, हाँ। फिर एक दूसरे की बीमारी लगी।